आर्ट एंड कल्चर में हड़प्पा से शुरुआत होती है, क्योंकि हमने यहाँ स्टोनेज नहीं पढ़ना है, क्योंकि स्टोनेज में कोई आर्किटेक्चर वाली चीज़ें नहीं है। स्टोनेज में हम पेंटिंग्स में थोड़ा सा स्टोनेज को पढ़ेंगे, वो अलग बात है। यहाँ पे हम आर्किटेक्चर की शुरुआत ही हमारे इंडिया में हड़प्पा से हुई, इसलिए हम हड़प्पा को पढ़ते हैं। उसके बाद आर्यंस आए थे, आपने जैसे कि हिस्ट्री पढ़ी है, बट आर्यंस के वक्त उतनी ज़्यादा कोई आर्किटेक्चर या फिर इसके कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे। उन आर्यंस को ज़्यादातर आपको लिटरेचर में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो लिटरेचर से रिलेटेड है, वेद और ये सबसे रिलेटेड है। हड़प्पा के बाद हम देखेंगे तो आर्किटेक्चर मेनली अशोक या फिर हम कहेंगे मौर्यन के वक्त बहुत ज़्यादा रहा है। मौर्यन के बाद फिर आएंगे तो मौर्यन जाने के बाद आए पोस्ट मौर्यन। पोस्ट मौर्यन में हम कहेंगे कुछ ऐसी डायनेस्टी थी। मौर्यन का क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। मौर्यन का डिक्लाइन होने के बाद मौर्यन किंगडम जो था वो अलग अलग पार्ट्स में बिखर गया। बिखरने के बाद अलग अलग पार्ट में डिफरेंट रूलर्स आके रूल करने लगे। ये सब चीज़ें वैसे आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ोगे, जब भी आप एंशिएंट हिस्ट्री कवर करोगे तब आप ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा। सो ये है। अब मैंने आपको ये बताया कि मौर्यन के बाद पोस्ट मौर्यन के बाद आए फिर गुप्ता डायनेस्टी। सो ये सब हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। सो हम पोस्ट मौर्यन में आते हैं। अब जब मौर्यन की बात करते तो मौर्यन एम्पायर जो था ये डिक्लाइन हो जाता है लगभग 2nd सेंचुरी BC के टाइम पे, और जब ये डिक्लाइन होता है तो ये अलग अलग स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जब ये डिवाइड हुआ वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया में, तो इनके ऊपर कुछ लोग रूल करने आ गए, अलग अलग जगह अलग अलग रूलर्स। तो कौन कौन थे वो? तो वो थे शुंगाज, कहीं पे शुंगाज आए, कहीं कानवाज आए, कहीं कुशान आए, कहीं शकाज आए, तो कहीं सातवाहन आए, कहीं इक्ष्वाकु आए, तो कहीं अभिराज आए और कहीं वकाटक आए। इस तरह से इतने सारे लोगों ने मौर्यन एम्पायर को अलग अलग टाइम पे या एक टाइम पे कुछ लोगों ने भी रूल किया। अब रूल करने के बाद अब रिलीजियस जो सीन था वो थोड़ा चेंज हो गया। पहले रिलीजन की बात करें मौर्य के वक्त तो बुद्धिज्म बहुत ज्यादा दिखा, बट जब मौर्य चले गए तो फिर रिलीजन भी चेंज होने लगा और अब आने लगे ब्राह्मणिकल सेक्ट्स, है ना। तो ब्राह्मणिकल सेक्ट्स जो थे इसमें मेनली तीन तरह के और देखने मिले हमें। एक आते हैं शैवाइट्स, दूसरे आते हैं वैष्णवाइट्स और तीसरे आते हैं शक्ताइट्स। अब सबसे पहले शैवाइट्स उनको कहा जाता है जो शिव जी की पूजा करते हैं। वैष्णवाइट्स उन्हें कहा जाता है जो विष्णु की पूजा करते हैं, और विष्णु के कोई भी अवतार, जैसे राम की पूजा कर रहे हैं, विष्णु की पूजा कर रहे हैं, तो वैष्णवाइट्स। तीसरे आते हैं शक्ताइट्स उन्हें कहा जाता है जो गॉडेस की पूजा करते हैं। आप गॉडेस की पूजा करते हैं यानी देवियों की पूजा करते हैं, उन्हें शक्ति, इसलिए शक्ताइट्स कहा जाता है। अब ये जब चेंज होने लगे रिलीजन, तो फिर आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चर भी चेंज होगा, इसीलिए पोस्ट मौर्यन में हमें कल्चर ये बदलते हुए दिखा। सो इसमें बदलाव क्या है ये सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि बुद्धिज्म खत्म हो गया था, बुद्धिज्म भी यहाँ पे था, बुद्धिज्म के साथ हिंदुइज्म भी था, और हिंदुइज्म के साथ साथ जैनिज्म और ये सब भी हमें देखने मिले। सो बुद्धिज्म तो था ही, इसीलिए आपको बुद्धिज्म से रिलेटेड भी चीजें देखने मिलेगी। तो सबसे पहले इनके आर्किटेक्चर देखने की शुरुआत करते हैं। आर्किटेक्चर में अगर हम आते हैं तो हमें रॉक कट केव्स यहाँ पे ज्यादा बढ़ती हुई दिखी। रॉक कट केव्स में इन्होंने दो तरह की केव्स बनाए। जैसे हमने देखा कि जो मौर्यंस थे उन्होंने सिर्फ विहार बनाए थे जिसको रेसिडेंशियल हॉल कहते हैं, है ना, तो रेसिडेंशियल हॉल कहते हैं। वैसे ही इन लोगों ने चैत्य भी बनाए जिसको प्रेयर हॉल कहते हैं। प्रेयर हॉल इस तरह से दिखते थे, मॉन्क्स आके यहाँ पे प्रेयर्स करते थे, तो इसको प्रेयर हॉल कहा गया। और ये देखिए हॉस्टल की तरह दिख रहा है, इसको कहा जाता है रेसिडेंशियल हॉल। तो प्रेयर हॉल, रेसिडेंशियल हॉल, ऐसे दो तरह के इन्होंने चीजें यहाँ पे, दो तरह के इन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाए। उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि इसका बेस्ट एग्जांपल है कार्ले चैत्य हॉल जो कि अजंता केव में है। ये आपको कार्ले चैत्य हॉल देखने मिल रहा है। अब अजंता केव्स इनके वक्त बनने लगी। अजंता केव्स क्या थी, इसमें आपको एक चीज मैं ये बता देता हूँ, अजंता केव्स रिलेटेड टू बुद्धिज्म है, प्योरली रिलेटेड टू बुद्धिज्म है पूरी अजंता केव। जबकि एलोरा केव्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें तीनों रिलीजन देखने मिलता है, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म एंड जैनिज्म। तो ये कुछ डिफरेंस है, बट हम बात कर रहे हैं अजंता केव्स की। अजंता केव्स में टोटल 25 विहार और 4 चैत्य है, यानी रहने के लिए टोटल 25 विहार बनाए गए हैं एंड 4 चैत्यस आर देयर, जिसको हम कह सकते हैं प्रेयर हॉल्स। तो 29 केव्स, 25 विहार एंड 4 चैत्यस, है ना। तो टोटल 29 में से 25 और 4 ऐसे ये बटे हुए हैं। सो ये एक रॉक कट केव्स इनके वक्त देखने मिली। अब ये अजंता केव्स इनके वक्त बनाई गई जिसमें हम देख सकते हैं कि चैत्य हॉल इसमें बहुत फोकस्ड रहे हैं। अब दूसरी बात हम ये कहेंगे कि ये इसको डेकोरेट करने के लिए ह्यूमन और एनिमल फिगर्स को भी यूज करते थे, है ना, अंदर डेकोरेशन के लिए। यहाँ आप देख सकेंगे एनिमल्स के कुछ यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे आपको ह्यूमन के दिखेंगे। उसके अलावा पेंटिंग्स भी की गई। पेंटिंग्स को हम आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल नहीं, पेंटिंग्स को अलग टॉपिक है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं उदयगिरी और खंडगिरी केव्स उड़ीसा में। उड़ीसा में और भी कुछ केव पाई गई पोस्ट मौर्यन के वक्त, वो थी उदयगिरी और खंडगिरी केव्स। उदयगिरी और खंडगिरी केव्स जो थी ये कलिंगा किंग खारवेला के वक्त बनाई गई थी। कलिंगा के ऊपर अटैक किया था अशोक ने, और उसके बाद अशोक ने धम्म जो है उसे अपनाया था, अशोक धम्म। उसके बाद अशोक ने जो पीसफुल पॉलिसीज थी उसके अकॉर्डिंग ही उसी के बेसिस पे अपना किंगडम चलाया था। अब कलिंगा किंग खारवेला जो है वो 1st और 2nd सेंचुरी BC में थे भुवनेश्वर के पास। भुवनेश्वर जो है ये ओडिशा का कैपिटल होता है। अगर केव की बात करें तो कुछ केव आर्टिफिशियल है और कुछ नेचुरल है, यानी समझ जाइए
चाहिए कि नेचुरली यहाँ पे कोई रॉक में ये बनी हुई केव है अपने आप, या फिर कुछ कुछ केव्स को यहाँ पे बनाया गया है इन्होंने। इस तरह से केव्स है। अब यहाँ ऐसा कहा जाता है कि जैसे अजंता केव्स जो थी वो बुद्धिस्ट लोगों के लिए थी, ये रेसिडेंशियल हॉल और ये सब बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए थी, वैसे ही उदयगिरी और खंडगिरी केव्स की बात करें तो वो रेसिडेंस ऑफ जैन मॉन्क्स होगा। क्योंकि देखा ऐसा गया है, कैसा वो तो मैं आपको बता दूं, बट याद रखेगा 18 केव्स है टोटल, 18 केव्स आर देयर इन उदयगिरी एंड 15 केव्स आर देयर इन खंडगिरी नियर भुवनेश्वर, आपको देखने मिलेगा। उदयगिरी और खंडगिरी और अजंता केव जो है वो महाराष्ट्र में है, ये याद रखिएगा, महाराष्ट्र में नियर औरंगाबाद ये है। अब उदयगिरी और खंडगिरी केव जो है, उदयगिरी केव्स में हाथी गुफा है, जैसे लेनी कहा गया ना नासिक में, लेनी, लेनी मीन्स केव्स मराठी में, वैसे ही गुफा मीन्स केव्स इन हिंदी। हिंदी में केव्स को गुफा कहते हैं और ओडिशा में है इसलिए उसको हिंदी में गुफा ये वर्ड यूज किया गया है, इसलिए इसको कहेंगे हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। अब हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो है, इसमें आपको सबसे पहले ये बता दूं कि हम ये कह सकते हैं कि वहां पे हमें कुछ कार्विंग्स देखने मिली है। और जानते हैं कार्विंग्स किस चीज की है, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में कार्विंग्स है। ये एक स्क्रिप्ट है जिसको ब्राह्मी स्क्रिप्ट कहा जाएगा। आगे आपको स्क्रिप्ट भी पढ़ना आर्ट एंड कल्चर में, तो अभी फिलहाल टेंशन नहीं लेना, आगे हम पढ़ेंगे। सो इंस्क्रिप्शन कहाँ से शुरू होता है पता है? जैन नमोकार मंत्र से। तो जैन नमोकार मंत्र है, यानी अंदर अगर जैनिज्म से रिलेटेड कोई मंत्र लिखे हैं, इसका मतलब ये केस जैनिज्म से रिलेटेड है, ऐसे हमारे आर्कियोलॉजी वालों ने यहाँ पे देखा है। और ये किसने बनाया है? तो ये किंग खारवेला के वक्त बनाया गया है। खारवेला जो है ये हम कहेंगे कलिंगा के किंग थे, और कलिंगा ये रीजन आपको पता है उड़ीसा के पास। उसके अलावा एक रानी गुफा है, ये उदयगिरी में, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया उदयगिरी में एक हाथी गुफा, वैसे ही उदयगिरी में एक रानी गुफा भी है जो डबल स्टोरीड है और ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स उसमें देखने मिलते हैं। तो ये एक ऐसी केव है जिसमें 2 फ्लोर आपको देखने मिलते हैं। ये इस तरह से देखिए, 1 और 2, ये है एक रानी गुफा जो उदयगिरी में देखने मिलती है। सो उदयगिरी और खांडगिरी ये ओडिशा की केव्स है, ये आपको याद रखते हुए चलना है, जो कि कलिंगा किंग खारवेला के वक्त बनाई गई थी। ये सब पोस्ट मौर्यन के वाले हम लोग कहेंगे। पोस्ट मौर्यंस के बाद उसी में अगर इनकी केव्स हमने देखी, तो केव्स के साथ साथ हमें अब देखना है वो है इनके आगे के स्तूप। स्तूप में क्या हुआ? स्तूप इनके थोड़े से ज़्यादा बड़े दिखने लगे। अब यहाँ पे आप ये स्तूप में इजीली बोल सकते हैं तोरण, स्टेयरवे, एम्बुलेटरी पैसेजवे, डोम, हर्मिका, उसके अलावा यष्टि, छत्र, ये सब हमें देखने मिलते हैं। स्टोन का यूज ज़्यादा करने लगे। जो मौर्यंस थे वो ज़्यादातर यूज करते थे वुड का कोई भी चीज़ बनाने के लिए, और जो ये थे पोस्ट मौर्यन वो यूज करते थे वुड और ब्रिक के जगह स्टोन का। और इनका जो अप्रोच था वो हेलेनिस्टिक अप्रोच था। अब आप सोच रहे हैं हेलेनिस्टिक यानी क्या? हेलेनिस्टिक का मीनिंग अच्छे से याद रखेगा। हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस का मीनिंग होता है ग्रीक इन्फ्लुएंस, यानी ग्रीक का जो आर्किटेक्चर का स्टाइल है उसी स्टाइल में बनाया जाता है। ऐसा क्यों कि ग्रीक के आर्किटेक्चर? क्योंकि जब मौर्यंस जाते हैं, मौर्यंस के बाद जो पोस्ट मौर्यन है उसमें इंडो ग्रीक भी आए थे। इंडो ग्रीक आने के कारण वो रूलर्स थे, इंडो ग्रीक रूलर जिन्होंने इंडिया पे रूल किया था। आप एंशिएंट इंडिया में ये सब पढ़ोगे ही, और आपको एंशिएंट इंडिया के लिए डरने की जरूरत नहीं है। मैंने पूरे के पूरे उसके लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड कर दिए, इवन मिडिवल के भी कर दिए और मॉडर्न के भी कर दिए। तो यहाँ पे आपको ये सब तो देखने मिलेगा। तो ग्रीक लोगों ने इंडिया पे उस टाइम पे रूल किया था, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ग्रीक रूलर्स के इन्फ्लुएंस के कारण वो अपने तरह की स्टाइल्स भी लेके आए थे। इसीलिए यहाँ पे स्तूप जो थे इसमें थोड़ा सा हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस यानी ग्रीक इन्फ्लुएंस देखने मिलता है कंस्ट्रक्शन में। इसका बेस्ट एग्जांपल देख रहे हैं इनके स्तूप का, तो वो है भारूच स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में एक हमने सांची स्तूप देखा था, वैसे एक भारूच स्तूप है मध्य प्रदेश में। और तोरण जो है सांची स्तूप का मध्य प्रदेश का, वो भी इनके वक्त बनाया गया था। अब तोरण आप सोच रहे हो, सांची स्तूप के पास लेके आता हूं फिर से। सांची स्तूप जो है इसमें ये जो पूरा स्तूप होता है इसको बनाया था मौर्यंस के वक्त, बट ये जो तोरण आपको दिख रहे हैं ना, मौर्यंस ने सिर्फ स्तूप बना के छोड़ दिया था। तोरण जो बनाए गए वो पोस्ट मौर्यंस के वक्त बनाए गए थे। इवन ये स्टोन फेंसिंग भी पोस्ट मौर्यंस के वक्त बनाई गई थी। मौर्यंस ने सिर्फ इतना ही स्तूप बनाया था। तो तोरण यानी गेटवेज ये पोस्ट मौर्यन में बनाए थे। सो पोस्ट मौर्यन की अगर आपको आर्किटेक्चर देखना है तो आप स्तूप, भारूच का स्तूप देख सकते हैं, या फिर सांची स्तूप का तोरण भी देख सकते हैं। इस तरह के इनके कुछ यहाँ पे आर्किटेक्चर वाली चीजें रही हैं। उसके बाद स्कल्पचर में आए इनके मूर्तियों में। सो मूर्तियां सबसे ज्यादा, इसको तो एकदम इंपॉर्टेंट याद रखना है, स्टार मार्क वाली चीज है। इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में। आपको बता देता हूँ, देखो मौर्यन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन, अब हड़प्पा में तो जितनी चीजें मैंने बताई उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस है, बट मौर्यन में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछने के चांस होते हैं सो वो होते हैं पिलर्स पे, स्तूप पे। और हम कहेंगे पिलर पे हो गया, स्तूप पे हो गया, पैलेसेस पे उतने चांसेस नहीं होते हैं, स्कल्पचर पे भी उतने चांसेस नहीं है, इन दोनों चीज़ों पे ज़्यादा चांसेस है। वैसे ही अगर हम बात करें पोस्ट मौर्यन की, सो पोस्ट मौर्यन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं वो है स्कल्पचर से। स्कल्पचर यानी मूर्तियाँ। अब इनकी मूर्तियों को अच्छे से समझ के लेना है। सो चलिए मूर्तियाँ समझते हैं और मूर्तियों के साथ साथ इनको अच्छे से, स्कल्पचर को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम स्कल्पचर में आते हैं तो हमें देखने मिलता है कि 3 तरह की स्कूल होती है। एक होती है गांधार स्कूल, एक होती है मथुरा स्कूल और एक होती है अमरावती स्कूल। अब इनकी अगर लोकेशन देखें, सो गांधार स्कूल की अगर हम बात करते हैं, सो आज जो गांधार है वो इंडिया में तो देखने नहीं मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में आया करता था गांधार रीजन, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। और अगर देखा गया तो ये कांदाहार का रीजन है। कांदाहार कहाँ पे आता है, कोई बताएगा?
वेरी गुड। सो गांधार जो है आज अफगानिस्तान में है। सो तब इंडिया का ही हिस्सा था कांधार, तो ये हमें देखने मिलता है। उसके बाद मथुरा, मथुरा कहाँ आएगा? यस, कौन से स्टेट में? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेरी गुड। उसके बाद अमरावती, अमरावती आंध्र प्रदेश, वेरी गुड। क्योंकि महाराष्ट्र में भी एक अमरावती है, बट ये वो अमरावती नहीं, ये आंध्र प्रदेश वाला अमरावती है। 3 जगह पे स्कल्पचर डेवलप हुआ। अब यहाँ पे स्कूल लिखा है, तो क्या ये स्कूल का मीनिंग ये है यहाँ लोग पढ़ने जाते थे इसलिए इसको स्कूल कहा गया है? बिल्कुल नहीं। स्कूल यानी हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट जो एक तरह की चीजें बनाते हैं, वो ग्रुप मिलके उनको कहा जाता है स्कूल। तो वो एक ही तरह का आर्ट बनाएंगे, तो गांधार वाले जिस तरह का बनाएंगे इसलिए उन ग्रुप को स्कूल कहा जाएगा गांधार। मथुरा स्कूल को, मथुरा ग्रुप को स्कूल कहा जाएगा मथुरा। अमरावती वाले एक तरह का बनाएंगे इसलिए उनको कहा जाएगा अमरावती स्कूल। अब 3 तरह के स्कूल आपको यहाँ पे पता चलते हैं। तो इनके अब देखिए किस तरह के इनके कैरेक्टरिस्टिक है। सिर्फ आप इस मूर्ति को देखेंगे और जितने चीजें मैं बोलूंगा वो आप याद रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो गांधार स्कूल थी, ये अब हम कहेंगे आज पेशावर के पास आपको देख, पेशावर और अफगानिस्तान के पास ये देखने मिलती है। तो आज इंडिया में तो नहीं दिखेगी, बट उस वक्त इंडिया में इसके स्कल्पचर बनाए गए थे। अगर मैं यहाँ बताऊँ तो ये लोगों में इन्फ्लुएंस ग्रीक दिखता है, क्योंकि ग्रीक लोगों ने वहीं पे रूल किया है। सो मूर्तियां बनाने में ये मूर्ति में ग्रीक इन्फ्लुएंस देखने मिलता है, जिसको हम हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस कहते हैं। ये आपको अच्छे से पता है, पहली चीज। तो इनकी इसमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस देखने मिला है, क्योंकि इनका रीजन ही वो है जहां पे ये थे। दूसरी बात ये बताओ कि ये इनको इंडो ग्रीक आर्ट भी कहा जाता है। ग्रीक आर्ट इनको इंडो ग्रीक भी कहा जाता है। क्योंकि इंडो ग्रीक क्यों? क्योंकि इंडो ग्रीक लोगों ने उस एरिया में रूल किया था। दूसरी बात, अब इस स्कल्पचर को देखिए, इसमें जो सैंडस्टोन यूज करते थे वो ब्लूइश ग्रे है। जैसे आपको ब्लूइश ग्रे कोई मूर्ति दिखी, अब आप देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे मेन पता है आपको आर्ट एंड कल्चर का क्या है? कल जाके आप किसी के साथ स्तूप में गए ना, तो यू कैन इजीली एक्सप्लेन कि ये स्तूप का क्या क्या पार्ट को क्या कहते हैं। आप कभी किसी के साथ विजिट कर रहे हो किसी स्तूप, किसी पिलर पे, तो पिलर पे जाके आप बता सकते हो कि किस चीज का क्या मीनिंग है। सारनाथ में जाके आप बता सकते हो। आप एक नॉलेजेबल व्यक्ति बन जाते हो जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो। वैसे ही आपने कोई मूर्ति देखी, आप तुरंत वो मूर्ति में अगर ब्लूइश ग्रे कलर दिखा, तो पहला आपका ये रहेगा कि वो मूर्ति यानी कहाँ की है, तो गांधार की हो सकती है। हम गांधार को पढ़ रहे हैं, गांधार स्कूल की हो सकती है, क्योंकि उसको ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन यूज किया। दूसरी बात, रिलीजन, कौन से रिलीजन पे ये बनाते हैं? तो ये सिर्फ बुद्धिज्म से ही रिलेटेड मूर्तियां बनाते हैं गांधार स्कूल वाले। उसके साथ साथ कौन से रूलर्स के वक्त आए हैं? तो कुषाण, जैसे हमने देखे ना, सो पोस्ट मौर्यन में कुषाण रूलर्स के वक्त ये स्कूल डेवलप हुई है। एरिया इसका कौन सा है? तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, या फिर हम कहेंगे प्रेजेंट डे कांदाहार का रीजन है जहां पे ये स्कूल बनी। अगला मैं आपको ये बता दूं कि इनके फीचर्स क्या है। फीचर्स अच्छे से देखिएगा। गौतम बुद्ध जो है, फीचर्स की बात कर रहा हूं, ये स्पिरिचुअल स्टेट में आपको दिख रहे हैं। क्योंकि कैसे हम कह सकते हैं कि इनकी आंखें देखिए, ये स्पिरिचुअल स्टेट में है ना, ये कुछ तो भी मेडिटेशन या ऐसा कुछ कर रहे हैं। उसके अलावा हम ये कहेंगे कि उनके हेयर्स वेवी है, स्ट्रेट नहीं है। ये लोग जो हेयर बनाते हैं वो हेयर वेवी होते हैं, ऐसा होता है, स्ट्रेट हेयर नहीं बनाते हैं। तो आप हेयर देख के भी समझ सकते हैं कौन से स्कूल है। अगला आप देखोगे तो ऑर्नामेंट्स एक तो बहुत कम होते हैं या फिर बिल्कुल नहीं होते, फीवर ऑर्नामेंट्स। कभी कभी कुछ मूर्तियों में एक्सेप्शंस दिख जाते हैं, बट जनरली मूर्तियां ऐसी बनती है, फीवर ऑर्नामेंट्स। उसके अलावा हम कहेंगे कि उनकी जो आईज होती है वो हाफ क्लोज बनाई जाती है, पूरी ओपन नहीं है। इसका मतलब वो मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन वाली आंखें आपको देखने मिलती है। और उनके हेड पे आपको प्रोटर्बरेंस देखने इस तरह से। ये जो आपको दिख रहा है ना पीछे, ये किसके पीछे लगाया जाता है? जो लोग भगवान होते हैं, है ना। आपको पता ही होगा कि भगवान के पीछे ऐसा गोल बनाया जाता है। तो ये दिखाते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध भगवान है। तो प्रोटर्बरेंस इस तरह से होता है। ये इनके फीचर्स है। सो ये फीचर्स जो मैंने आपको बताया, इसको हम एक बार टेबल में देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको गांधार स्कूल में ये बताया कि ग्रीक इन्फ्लुएंस यहाँ है, हेलेनिस्टिक है, इंडो ग्रीक आर्ट भी कहा जाता है। इंग्रेडिएंट कौन से यूज करते हैं? तो ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन ये यूज करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मड और स्टको का भी यूज करते हुए दिखे हैं। मड का या फिर हम कहेंगे प्लास्टर का भी यूज करते हैं, ये स्टको। उसके बाद रिलीजियस इन्फ्लुएंस की बात करें तो बुद्धिस्ट रिलीजन से ही रिलेटेड मूर्तियां बनाते हैं। किसके वक्त डेवलप हुआ? तो कुषाण के वक्त डेवलप हुआ है। एरियाज कहाँ पे है? तो ये है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर या फिर कांधार में। फीचर्स क्या है बुद्धिस्ट कल्चर के? तो ये स्पिरिचुअल स्टेट में है, ऑर्नामेंट्स बहुत कम पहने हैं, योगिक वाले पोस्चर में बैठे हुए हैं, आपने देखा, क्लोज हाफ क्लोज्ड आईज है, प्रोटर्बरेंस है जो दिखाता है ओमनीसेंस यानी गौतम बुद्ध भगवान है। ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हुई। क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं? यूपीएससी में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं और मेंस में भी पूछे गए हैं। मेंस में जो क्वेश्चन पूछा है वो मेंस का क्वेश्चन आपको मैं बता दूं किस तरह से पूछा था। जस्ट अ मिनट। मेंस में क्वेश्चन डायरेक्टली आया था, राइट अबाउट गांधार स्कूल, गांधार आर्ट, हो गया खत्म। राइट अबाउट गांधार आर्ट 2007 में पूछा था।
खत्म। आपको यही चीज़ें लिखना है। क्या क्या है कि ग्रीक इन्फ्लुएंस हेलेनिस्टिक दिखता है, ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन का यूज होता है, कभी कभी मर्ड स्टॉको दिखता है, रिलीजन इन्फ्लुएंस बुद्धिस्ट था, कुशान रूलर्स के वक्त बनाया गया था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में डेवलप हुआ है, आज प्रेजेंट डे वहाँ कांदाहार में आपको देखने मिलता है। स्पिरिचुअल स्टेट में वेवी हेयर्स है, फीवर ऑर्नामेंट्स है, योगी पोजीशन में बैठे, हाफ क्लोज्ड आइज है, प्रोटर्बरेंस है, वो दिखाता है कि गौतम बुद्ध ओमनिसेंस या फिर हम कहेंगे ओमनिसेंस या फिर हम कहेंगे कि भगवान दिखाया गया है, दिखाए गए हैं। तो ये सब चीज़ें गांधार स्कूल की हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी। और क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं, 150 वर्ड्स यानी आपको लगभग आगे पीछे से ही लिखने पड़ते हैं पेजेस में। ये हो गया गांधार स्कूल। गांधार स्कूल के बाद नेक्स्ट स्कूल जो डेवलप होते हुए हमें दिखती है वो है मथुरा स्कूल। अब सबसे पहले इन्फ्लुएंस पे आते हैं। वहां पे ग्रीक इन्फ्लुएंस था, यहाँ पे ग्रीक इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं है। ये जितनी भी ये स्कूल है ये इंडिजेनियसली ही डेवलप देखने मिली है, यानी इंडिया के ही रिलेटेड ये डेवलप हुई है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि इंडिजीनियसली डेवलप्ड है और इसमें जो मटेरियल उन्होंने यूज किया, इंग्रेडिएंट यूज किया है वो है स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन। स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन का यूज करते हैं। ये होने के साथ साथ इसमें रिलीजन कौन से हैं? सो ऑल थ्री रिलीजन्स, तीन रिलीजन कौन से थे आपको पता है? बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, तीनों रिलीजन से रिलेटेड ये मूर्तियां बनाते हैं। वो सिर्फ बुद्धिज्म से रिलेटेड बनाते थे। अगला किसके वक्त बनी है? तो ये भी कुषाण के वक्त ही बनी है। कुषाण के वक्त वो भी बनी थी, ये भी कुषाण के वक्त बनी है। कौन से एरिया आता है? तो आपको पता है मथुरा वाला एरिया आता है। मथुरा के साथ साथ और पास में सोंग करके एरिया है और कानकली करके भी एरिया है, कानकली टीला करके उत्तर प्रदेश में, वहां का ये पूरा आता है। अगर हम यहाँ पे आगे और बढ़े तो हम देखते हैं अब इनके फीचर्स अच्छे से देखिएगा। गौतम बुद्ध यहाँ मेडिटेशन में नहीं तो डिलाइटेड मूड में दिख रहे हैं, काफी खुश दिख रहे हैं, हैप्पी मूड में यहाँ पे दिख रहे हैं, स्माइलिंग फेस है। अगली बात, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि आपको पहचान में अगर आना है डायरेक्टली तो आपको जहाँ रेड कलर के दिखेंगे, अब ये तो रेड क्लियरली नहीं दिख रहा है क्योंकि ये काफी पुराना स्कल्पचर है, तो यहाँ कहीं आपको रेडिश कलर दिख रहा होगा बीच बीच में। तो ये पिक्चर खींची यानी क्लिक की गई है बट पिक्चर में उतना रेड नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे रेडिश दिखता है। तो रेड सैंडस्टोन है, रेड दिखा तो समझ जाएगा, डिलाइटेड मूड में दिखा तो समझ जाइएगा। इनकी बॉडी जो होती है ये थोड़ी मस्क्यूलर दिखती है इसमें, और वो थोड़े टाइट ड्रेस पहनते हैं। यहाँ पे देखिए बॉडी के थोड़ा टाइट लग रहा है ड्रेस, तो यहाँ टाइट ड्रेस वो ज़्यादातर इनको पहनाए जाते हैं। इनका जो फेस और हेड होता है ये पूरी तरह से शेवन होता है, बट कभी कभी एक्सेप्शन में कभी बाल दिखाए जा सकते हैं या फिर ज़्यादातर जो होते हैं हेड शेवन दिखाए जा सकते हैं इसमें। वो होने के साथ ये पद्मासन में बैठे हुए आपको दिख रहे हैं। पद्मासन में बैठने के साथ अलग अलग मुद्राएं करते हैं। आज का आपका एक वर्क ये भी रहना है कि आपको मुद्राएं वाला जो मैंने वीडियो डाला है उससे आज आपको देख के कंप्लीट करना है गौतम बुद्ध की अलग अलग मुद्राएं, क्योंकि मुद्राएं जो है इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन देखे गए हैं। उसके अलावा प्रोटर्बरेंस, ये देखिए पीछे आपको दिख रहा है ये प्रोटर्बरेंस, यानी ये गौतम बुद्ध को भगवान दिखाते हैं। इस तरह से हमें देखने मिलता है मथुरा स्कूल। मथुरा स्कूल जो है ये होती है, यहाँ हमने जो देखा। सो मथुरा स्कूल में आएंगे। मथुरा अब यहाँ पे सबसे पहले आएंगे तो इंडिजिनियसली नॉट इन्फ्लुएंस बाय एक्सटर्नल कल्चर, रेड सैंडस्टोन का यूज किया। तीनों रिलीजन देखने मिलते हैं, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म। कुषाण रूलर्स के वक्त ये डेवलप हुई है। उसके अलावा मथुरा, सोंग और कानका टीला, ये कानकाली टीला, ये एक आपको देखने मिलता है। उसके अलावा हम कहेंगे कि डिलाइटेड मूड में, स्माइलिंग फेस है, बॉडी में मस्कुलरिटी है, वेयरिंग टाइट ड्रेस है, फेस और हेड ज़्यादातर शेवन देखने मिलते हैं, बट कभी कभी बाल भी देखने आपको मिल सकते हैं उनके हेड पे। बुद्धा इज सीटेड इन पद्मासन, ये देखने मिलते हैं और अलग अलग मुद्राएं कर रहे हैं। मुद्राएं मीन्स हैंड गेस्चर, हाथ से की जाती है मुद्रा। यहाँ देखिए हाथ उतना क्लियर नहीं, बट यहाँ पे आप हैंड गेस्चर देख रहे हैं उनके, ये देखिए ये एक मुद्रा है, भूमिस्पर्श मुद्रा इसे कहा जाता है। ये तो ये मुद्राओं का मीनिंग क्या है ये मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और प्रोटर्बरेंस भी आपको देखने मिलता है जो कि दिखाते हैं कि गौतम बुद्ध जो है वो भगवान है। तो ये देखने मिलता है मथुरा स्कूल। उसके बाद तीसरी जो स्कूल आती है वो है अमरावती स्कूल। अमरावती स्कूल जो है ये एक आपको अलग से स्कूल देखने मिलती है। इसमें भी एक्सटर्नल वाला इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं है, ये भी पूरी तरह से इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। ये लोग जो यूज करते हैं वो होता है व्हाइट मार्बल। जहां आपको मार्बल की मूर्तियां दिखने लगे समझ जाएगा अमरावती स्कूल वालों ने बनाई है। रिलीजन की बात करें तो यहाँ बुद्धिज्म से रिलेटेड ही मूर्तियां बनाई जाती हैं। अगले यहाँ पे बात करें तो वो जैसे कुषाण थे वैसे यहाँ पे सातवाहन जो है उन्होंने बनाया है। एरिया की अगर बात करें तो कृष्ण गोदावरी वाली जो वैली है, रिवर वैली, वहाँ पे ज़्यादातर ये स्कूल जो है ये डेवलप हुई है। कृष्ण गोदावरी यानी हम कहेंगे अमरावती और नागार्जुन कोंडा करके जो जगह है आंध्र प्रदेश में, उसके आसपास आपको ये देखने मिलती है। अब फीचर्स में आइए। फीचर्स में सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे जो आर्ट दिखेगा वो नरेटिव आर्ट दिखेगा, यानी यहाँ आर्ट में कुछ तो भी स्टोरी बताई जा रही है। देखिए ये लोग कुछ तो भी लेके जा रहे हैं काफी सारे लोग, तो ये नरेटिव आर्ट है, यानी कुछ नरेशन हो रहा है, यानी यहाँ पे कुछ स्टोरीज बताई जा रही है। स्टोरीज बताई जाने के साथ साथ इंडिविजुअल फीचर्स पे ज्यादा फोकस्ड नहीं रहते हैं ये लोग। आपने देखा था कि पहली दो जो स्कूल थी उसमें इंडिविजुअल चीजों पे ज्यादा फोकस थे गौतम बुद्ध के, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिजीनियस यहाँ पे इंडिविजुअल फीचर पे कोई फोकस नहीं आपको दिख रहा है। और जो स्टोरीज बताई जाती है वो बुद्ध के लाइफ की बताई जाती है। बुद्ध की जो लाइफ बताई गई है वो जातक कथाओं में बताई गई है, जातक टेल्स यहाँ पे बताई जाती है। ये है नरेटिव आर्ट, यहाँ व्हाइट मार्बल से बना हुआ, और कोई भी इंडिविजुअल पे यहाँ पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे फीचर पे, डायरेक्टली नरेशन वाला आर्ट यहाँ देखने मिलता है। ये होती है अमरावती स्कूल। सो एक बार टेबल में आ जाते हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? सभी को प्रॉब्लम है जा रहा है या फिर बाकी लोगों को क्लियर नहीं आ रही है?
अच्छा अच्छा, अभी आ रही है? हाँ, अब आ रही है ना? हाँ, यस। ओके। हाँ, तो ये इनके फीचर्स के वक्त आपको आवाज नहीं आई थी क्या, फीचर जब मैं बोल रहा था? हाँ, चलिए फीचर्स में एक बार बता देता हूँ। इनका जो आर्ट है इसको नरेटिव आर्ट कहा जाता है। नरेटिव आर्ट का मतलब होता है कि कुछ स्टोरी नरेट की जा रही है, कुछ स्टोरी बताई। यहाँ पे आप देखिए इतने सारे लोग कुछ तो भी लेके जा रहे हैं, यानी यहाँ पे स्टोरी बताई जा रही है। स्टोरी बताए जाने के बाद इंडिविजुअल जो फीचर है, इंडिविजुअल यानी एक एक जैसे बाकी दो स्कूल्स में बुद्ध के बाल, बुद्ध की आंखें, वो सब पे ज्यादा फोकस्ड है, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है। यहाँ सभी लोगों के ऊपर फोकस्ड होते हैं। और ये जो स्टोरी बताई जा रही है ये जातक कथाओं से एक स्टोरी होती है। जातक टेल्स यानी हम कह सकते हैं, सॉरी, जातक टेल्स यानी रिलेटेड टू लाइफ ऑफ बुद्ध, कुछ कहानियां ये बताई जाती है। ठीक है, तो ये आप आराम से पहचान सकते हैं। जहां पे कुछ स्टोरी जैसा दिखाया जा रहा है किसी आर्ट में, तो वो आर्ट होता है अमरावती स्कूल का आर्ट। तो चलिए यहां पे आ जाते हैं अब टेबल में। ये जो स्कूल है ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, इंडिया में ही बनी है। व्हाइट मार्बल का यूज करते हैं, जैसे कि हमने देखा, बुद्धिज्म से रिलेटेड है और सातवाहन जो डायनेस्टी थे उनके वक्त ये बना हुआ है। उसके अलावा कृष्ण गोदावरी लोअर वैली में ये डेवलप हुआ है, या अमरावती और नागार्जुन कोंडा के एरिया में। यहाँ पे जनरली नरेटिव आर्ट्स दिखाया जाता है, लेस एम्फेसिस होता है इंडिविजुअल फीचर्स पे। यहाँ पे जो स्कल्पचर होते हैं वो स्टोरीज ली गई है जातक कथाओं से, जातक टेल्स से, और दैट इज प्रीवियस लाइव्स ऑफ बुद्धा। क्योंकि प्रीवियस लाइव्स में ऐसा कहा जाता है बुद्ध जो थे वो एनिमल भी थे और ह्यूमन भी थे। सो एनिमल और ह्यूमन बताए गए हैं और उसी से रिलेटेड कुछ स्टोरी है। यहाँ पे देखिए ये लोग कुछ लेके जा रहे हैं, ये क्लियरली एक स्टोरी हमें पता चलती है। सो ये हो गया आपके तीन तरह की स्कूल्स जो कि आप पढ़ते हैं पोस्ट मॉडर्न में। पोस्ट मॉडर्न में इससे क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं स्कल्पचर से, और इस पे क्वेश्चन आने के आगे भी बहुत सारे चांसेस है। सो इस पे क्वेश्चंस आते रहेंगे, सो आपको रेडी रहना है। देखिए मैं क्वेश्चंस बता देता हूँ इस पर से जो है, एक बार आया था। अब हम पहले से अगर शुरू करें, सो मथुरा स्कूल 1993 में मथुरा स्कूल के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। राइट अबाउट द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये पूछा था। उसके बाद हम आए 2007 में। 2000 में, ईयर 2000 में आपको गांधार स्कूल के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्टली राइट अबाउट गांधार स्कूल। 2007 में भी आपको 2000 में भी पूछा, 2007 में भी गांधार स्कूल पे क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अलावा 2014 में भी गांधार स्कूल पे क्वेश्चन पूछा गया है। यानी आप देख रहे हैं कि इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ये मेंस की बात कर रहा हूं मैं, प्री के तो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा ही बाद में जब हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। बट ये सब क्वेश्चंस अब तक आए हैं। अमरावती स्कूल पे अब तक नहीं पूछा है, अमरावती स्कूल पे क्वेश्चन आने के चांस बिल्कुल है, तो इसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर देखा जा रहा है तो क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं, रिपीट होने के कारण किसी भी टॉपिक पे यहाँ स्कल्पचर में से क्वेश्चन आ सकते हैं पोस्ट मॉडर्न में, ये याद रखिएगा। सो ये काफी इंपॉर्टेंट हमें टॉपिक पता चल रहा है। यहाँ पे हमने पोस्ट मॉडर्न्स को खत्म कर लिया है।